हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में कि द्विघात समीकरण बनाना जबकि मूल दिए हो। ठीक है, तो इससे पहले का जो हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये थी कि हम टॉपिक को पढ़ क्यों रहे थे। ठीक है, देखो जब भी कुछ पढ़ना होता है ना, पहले सोचा करो इसको हम पढ़ते क्यों है। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था उस पर यह था कि हम मूलों का योगफल निकालते थे और मूलों का गुणनफल निकालते थे। तो आप में से कई लोगों को ये समझ में आएगा कि ये किस लिए करते हैं आखिर। तो इसलिए करते हैं हम इसको मूलों का योगफल और गुणनफल, ताकि हम समीकरण बना सके। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप समीकरण आपके पास है तो आप उसका मूल फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको किसी समीकरण का मूल दिया हो तो उस मूल से आप वो समीकरण पता कर सकते हैं। तो वो भी कैसे पता कर सकते हैं, वो इस सूत्र से पता कर सकते हैं, जिसमें आपका इसके पहले वाला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 4 था, उसमें वो लेक्चर आपका क्या होगा, इसमें शामिल होगा और यहाँ पर उसका इस्तेमाल होगा। वो भी कैसे होगा देखो, जो द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र है ना, वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। मतलब लेक्चर नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था कि मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। वो काफी अच्छी तरीके से डिटेल में हमने डिस्कस किया था उसमें। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो द्विघात समीकरण का क्या बोलेंगे, बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम बनाते हैं जबकि उसके मूल दिए हों। तो हमारे पास क्या होगा, जब मूल दिए होंगे तो हम मूलों क्या करेंगे, हम गुणनफल करेंगे, इनटू में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और मूलों का गुणनफल करेंगे और उसके बाद से सबको जोड़ देंगे तो हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 के अगर इसको इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में मूलों एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए कि जिनके मूल -5 और 6 हो। ठीक है, आपको वो समीकरण ज्ञात करना है कि जिनके मूल -5 और 6 हो। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। बस आप इस फार्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा हमारे पास, क्योंकि देखो आपके पास दिया है, क्या है आपके पास दिया है, देखो जो मूल होता है द्विघात समीकरण का वो अल्फा बीटा होता है, आप जानते ही हैं। तो यहां से देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, एंड बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास -5 एंड बीटा इज इक्वल टू 6। तो आपके पास मूलों का योगफल मैं यहां पर लिखता हूं कि मूलों का योगफल जो आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, -5 प्लस 6 कितना आएगा, 1। ठीक है, -5 प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा। और मूलों का आपको गुणनफल निकालना है क्योंकि आपको समीकरण बनाना है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 इंटू में 6 इज इक्वल टू -30, क्योंकि आपको यहां चाहिए और यहां, ये देखिए आपको समीकरण बनाने के लिए मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो मूलों का योगफल आपका आ गया 1 और मूलों का आपका गुणनफल आ गया -30। तो अब आप यहां पर क्या रख दीजिए, सूत्र में रख दीजिए। तब क्या करेंगे, सूत्र से यहां पर लिखेंगे, सूत्र से। तो सूत्र से आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना आया, 1 आया, और इंटू में कितना लिख रहे, कह रहा है एक्स। ठीक, प्लस कह रहा है, फिर कह रहा है कि आप मूलों का गुणनफल करिए। तो मूलों गुणनफल आपके पास कितना है, -30। ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, तो यहां से आपका प्लस माइनस मिलकर मतलब माइनस हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। यही आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। यही द्विघात समीकरण आपको आ जाएगा। यही है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यही है द्विघात समीकरण जिसके मूल -5 और 6। अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, -5 और 6 मिलेगा, क्योंकि ये आप -5 और 6 को ही मिला करके ये मूल बना, ये समीकरण बना है। तो इस समीकरण को जो मूल है वो -5 और 6 है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब हमारा ये देखिए कि क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पैटर्न नंबर 2 भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पैटर्न जो हमने समझाया अभी तक का वो पैटर्न पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से पैटर्न है। तो फर्स्ट पैटर्न हमने देखा कि मूल अगर दिए हैं तो उसका हमने समीकरण कैसे फाइंड करना है, वो
सेकंड में ये है कि आपको वो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि जिनके मूल इतने तो है। आपने यही पहला क्वेश्चन आपने क्या किया था कि वो द्विघात समीकरण ज्ञात किए जिनके मूल आपको दिए थे, ठीक, आपको ये मूल दिए थे। बट यहां पर एक लाइन और बढ़ गई, यहां पर ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। मतलब ये है कि इस समीकरण के जो मूल है वो अल्फा बीटा है, और जो आपको समीकरण बनाना है उसके जो मूल है वो 2 अल्फा 2 बीटा है। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1 है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस समीकरण से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप इसमें रखेंगे ताकि यहां से आपको एक समीकरण मिले, ठीक है। आपको मूलों का योगफल यहां से निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस समीकरण से आप निकालेंगे। फिर उसके बाद से आप इस समीकरण में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो उसके बाद से आप नए समीकरण का आपको क्या मिलेगा, मूल मिलेगा। फिर उसके बाद से आप क्या निकालेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो वो कैसे होगा आइए देखते हैं। तो यहां पर दिया है कि द्विघात समीकरण आपको दिया है, तो आपको पहली बात तो दिया है, क्या दिया है यहां पर लिखेंगे, दिया है गिवन आपको है क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मूल कहना है कि अल्फा बीटा है, तो आप क्या निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, समीकरण बनाना। तो समीकरण बनाने क्या चाहिए, मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो अब क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा मूलों का योगफल आपके पास क्या आएगा, माइनस बी अपान ए होता है, यही होता है ना। अगर आपने लेक्चर नंबर आपने 4 पढ़ा होगा, 3 पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, ठीक है। और मूलों का गुणनफल जो होता है वो सी अपान ए होता है। मैंने वहां पर डेरिवेशन के साथ बताया था कैसे होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, यहां से देखो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1, b इज इक्वल टू मिलेगा -1 एंड c इज इक्वल टू मिलेगा आपको -2, ठीक है। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह कितना मिलेगा आपको, मतलब यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस और -1 अपॉन 1, यही तो मिलेगा आपको, -1 और 1 -1, यहां से आपको +1 हो जाएगा, ठीक, कंप्लीटली। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। सेकेंड में आपको निकालेंगे क्या है कि मूलों का आप गुणनफल निकालेंगे, यही निकालेंगे ना। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता किसके बराबर है, तो ये होता है सी अपॉन ए। तो अब सी इसमें क्या है, सी इज इक्वल टू आपके पास -2 है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन ए की जगह 1 इज इक्वल टू -2, ठीक। अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का जो गुणनफल आपके पास आया -2 आया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, -2 मिल रही है। अब क्या करो, अब यहां से आओ, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो, अब नए समीकरण का आपको देखो ये क्या दिया है, मूल दिया है ना, ये नए समीकरण आपको बनाना है ना। तो इस समीकरण क्या मूल दिया है, तो लिखेंगे नए समीकरण के मूलों का योगफल। तो यहां आपको नए समीकरण के मूलों का योगफल, जो कि आपके पास क्या है, नए समीकरण 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 है, तो वो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1, यही होगा। आपको नए समीकरण के मूलों का योगफल जो आपके पास दिया गया है, तो आपको क्या होगा, मूलों का योग, मूल तो दिया है उसका योगफल कर दीजिए, 2 अल्फा 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इतना और नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, निकालो यहां से, यहां से देखो, मैं इसको यहां पर लिखता हूं कि 2 अल्फा प्लस 1 एंड प्लस 2 बीटा प्लस 1, क्योंकि मूलों का योगफल यही होगा, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा कि 2 अल्फा एंड प्लस 1 एंड प्लस 2 बीटा एंड प्लस 2, यही तो होगा। यहां देखो 2 अल्फा 2 बीटा 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, कितना होगा। अब आप क्या करो कि अल्फा प्लस बीटा को एक जगह करो, तो यहां से आप क्या करोगे कि 2
अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ओहो, ये आपका 1 नहीं होगा, ये 2 अल्फा प्लस बीटा सिर्फ होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इतना होगा। तो अब क्या करो कि इनमें से इन दोनों में से क्या करो, आप 2 कॉमन कर लो, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक, अब इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालो, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण 1 से यहां लिखोगे समीकरण कितने से, 1 से, तो आपको क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 1 आ रही है, तो 1 इंटू में प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 मतलब 4। मतलब नए समीकरण का जो मूल का योगफल आएगा वो कितना आएगा, वो 4 आएगा। यही तो बात हो रही है, नए समीकरण के जो मूल्यों का योगफल होगा वो 4 होगा। वो कैसे आएगा, हम नए समीकरण आपको जो मूल दिया है नए समीकरण का 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, तो दोनों का ऐड कर दिया, दोनों का ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस समीकरण से हमें मिल रही है 1, तो यहां से आपने रख दिया, तो हमारे पास आ गया 4। अब क्या करेंगे कि नए समीकरण के मूल्यों का आप क्या लिखेंगे, योगफल। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि नए समीकरण के मूलों का गुणनफल। ठीक है, नए समीकरण के मूलों का गुणनफल आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा 2 अल्फा प्लस 1 और गुणे में 2 बीटा प्लस 1, ये होगा, ये तो होगा ना 2 अल्फा प्लस 1 और गुणे 2 बीटा प्लस 1। तो इसके बाद से क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना मिलेगा, हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 4 अल्फा इंटू बीटा मिलेगा ना, फिर इसके से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 अल्फा, फिर इसका से मल्टीप्लाई करो 2 बीटा, अब इसका 1 का 1 में करो तो प्लस 1। ठीक है, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, बस कुछ किया नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई किया गया, 2 अल्फा और 2 बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा का 1 में करोगे 2 अल्फा, और 1 का 2 बीटा में करोगे तो 2 बीटा, और 1 का 1 में करोगे 2 मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे, फिर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म मिटाना पड़ेगा मुझे। सो स्टूडेंट, अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण नंबर 1 हमारा ये है और समीकरण नंबर 2 हमारा ये है। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा कि 4 अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 है। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, -2 है, तो क्या रखेंगे हम 4 और -2, यही तो होगा, और प्लस, और यहां से आप क्या करोगे 2 अल्फा 2 कॉमन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। ठीक, और ये बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना, देखो ये भाई इसमें से आप अगर 2 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, ये तो मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 1 मिल रही है, तो आप कितना रख सकते हैं, 1। ठीक, और प्लस आपके पास 1 है, ये 1। ठीक, समझ में आता है क्या सबको। अब यहां से क्या होगा कि 4 का जब 2 में गुणा करोगे तो -8, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 और प्लस 1। ठीक, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3 और ये -8, तो मतलब -5, ये आ जाएगा। उसको मूलों का गुणनफल आपके पास आ जाएगा -5, और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल आ गया 4। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं कि हमें पता करना है कि वो द्विघात समीकरण के जिनके मूल x² - x - 2 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए कि जिनके मूल 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है। तो इसके लिए हमने ये किया कि जो हमें समीकरण दिया उस समीकरण को हमने निकाला, फिर उस समीकरण से हमने मूलों का योगफल फाइंड किया। अल्फा प्लस बीटा वो आ रहा है -b/a, वो हमारे पास है 1, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। फिर हमारे पास क्या, मूलों का गुणनफल हमें निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा से हमारे आ रहा है ये c/a, तो वैल्यू आ रहा है हमारे पास -2, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। फिर हम इसके नीचे हम कह रहे हैं कि अब नए समीकरण के मूलों का योगफल, तो जो नए समीकरण के जो मूल होंगे उसके जो मूलों का योगफल जो होगा वो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, क्योंकि मूल दिए हैं यार, ये देखो मूल दिए हैं ना, तो मूलों का योगफल हम निकालेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 करने के बाद आपके पास ये इतना आ रहा है। इतना करने के बाद आपको 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, यहां से आपका करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2,
यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से आपको मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब नए समीकरण के मूलों का गुणनफल यहाँ होगा, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस इंटू में यहाँ गुणा है ये 2 बीटा प्लस 1, इतना हो जाएगा। जब इसका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 1, इतना होगा। तो यहाँ से 2 अल्फा को हम क्या करें, 2 को हमने कॉमन किया, 2 अल्फा प्लस बीटा हो बनेगा ये आपको बस समझने के लिए है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए बस ये चीज यहीं देख लो, 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देखो 2 कॉमन हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि समीकरण नंबर 1 व 2 हमने यहाँ पर कहा, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू माइनस 2 और प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 1, तो यहाँ से 4 का हमने गुणा माइनस 2 में किया तो माइनस 8 प्लस 2 प्लस 1 और हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 कंप्लीटली मूलों का गुणनफल। तो हमारे पास योगफल मिल गया और गुणनफल मिल गया, तो समीकरण बनाने के लिए तैयार है। तो समीकरण बनाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट, अब हम समीकरण बनाने के लिए क्या है, तैयार है। तो हमें समीकरण बनाने के लिए क्या चाहिए, सूत्र हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि मूलों का योगफल आपके पास कितना आया, 4 आया, और मूलों का योग गुणनफल माइनस 5 आया। तो रखो समीकरण में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक्स आपके पास हो जाएगा और प्लस आपके पास कितना है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही तो हो रहा है, कुछ और हो रहा है। मूलों का गुणनफल आपके पास माइनस 5 आया सॉल्व करने के बाद, और मूलों का योगफल आपके पास हल करने के बाद आपके पास आया 4। समीकरण में रखा गया, सूत्र में रखा गया माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपका कंप्लीटली जो समीकरण आएगा वो ये होगा, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा। तो इस तरीके के समीकरण को, इस तरीके क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए इस तरीके से आपको हल करना होगा कि जब भी आपको किस तरीके से आप जब भी देंगे कि अगर रिलेट करके क्वेश्चन कहे कि कोई समीकरण आपको दे और कहे कि इसके मूल अल्फा और बीटा है या मूल कुछ भी जो भी कहे, फिर उसके बाद से कहे कि उसी रिलेशन को आपको फाइंड करने के लिए दूसरा मूल दे, फिर कहे कि आप नया समीकरण फाइंड कीजिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको हल करेंगे। तो आई होप को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये वाला समीकरण, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट, जो हमने क्वेश्चन हल किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने लेक्चर नंबर 5 हमारा हो गया, तो हमने जो पढ़ा कि वो में द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनको हल कैसे करते हैं, उनके मूल क्या होते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, समीकरण कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर में। तो द्विघात समीकरण यहाँ तक तो आपका कंप्लीट होता है, लेकिन इसके बाद आपकी एक नई टॉपिक स्टार्ट होती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है और काफी टफ भी होती है। ठीक है, ये टफ भी है और ये इंटरेस्टिंग भी है, इसका इस्तेमाल भी होता है द्विघात समीकरण का। तो वो ये टॉपिक है कि द्विघात समीकरण में सामान्य समीकरण, मतलब ये है कि द्विघात समीकरण में ही समीकरण कोई दूसरा समीकरण क्या होगा, सामान्य मतलब कि समाया होगा, शामिल होगा, कोई दूसरा समीकरण उसमें क्या होगा, शामिल होगा। तो उससे कुछ अलग अलग प्रकार होंगे, उनको हल करने का अलग अलग तरीका होगा। तो मैं अलग अलग प्रकार की जितने प्रकार है सबको क्या करूंगा, वन बाय वन करके सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने प्रकार लिखे कि हमें अभी जो पढ़ना है वो कुछ द्विघात समीकरण तो आपका हो गया, बट ये द्विघात समीकरण के जो अलग से टॉपिक उसमें है ये है कि आपका पहला प्रकार तो ये होगा कि ए जेड की पावर 4 प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण के रूप में आपको लाएंगे, फिर इसको द्विघात समीकरण से आप हल करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या ये द्विघात समीकरण है? जी, दिखने तो नहीं है, लेकिन इसको आप द्विघात समीकरण में लाएंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे और द्विघात समीकरण से ही आपको हल करना होगा। पी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन जो प्रकार नंबर 2 दिख रहा है, इसको ये भी द्विघात समीकरण में क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको द्विघात समीकरण से हल करेंगे। थर्ड वाला आप देख रहे हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं कि आपको एक क्या बोलते हैं कि नई तरीके की आपको परेशानी देखने को मिल रही है कि अंडर रूट में, ये कर्णिक में आपको मिल रहा है कि 1 माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस प्लस सी। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, फिर द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, हल करेंगे। और चौथा हमारे पास ये है कि जब हमारे पास दो अगर अंडर रूट आ जाए, एक अंडर रूट के बजाय दो अंडर रूट आ जाए, तब क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सब में अलग अलग ट्रिक होगी, अलग अलग नियम, 1 2 3 4, ये जो काफी टिपिकल होंगे और काफी बोरियत भी लग सकती है। मैं ज्यादा इसमें नहीं फोकस करूंगा,
लेकिन ये आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जो नीचे वाला ये जो है ना द्विघात समीकरण संबंधित प्रश्न, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें कहेगा कि वो संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसके संख्याओं का योगफल इतना है, जिनके संख्याओं का वर्गों का क्या बोलते हैं कि गुणनफल इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि कोई नाव है किसी शांत धारा में, शांत जल में क्या करेगी, चल रही है, वो भी उसकी कुछ चाल होगी, फिर वो धारा के दिशा में चल रही है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, तो धारा की स्पीड बताइए, नाव की स्पीड बताइए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। या फिर मान लीजिए कोई हवाई जहाज है तो उसकी स्पीड इतनी स्पीड से उड़ा, इतना टाइम में वहां पहुंचा, तो कुछ स्पीड उसने बढ़ाई। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये वाली प्रकार नंबर 5। हालांकि ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग होंगे और सारे सारे क्या होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो हम इसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रकार नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में सारे प्रकारों को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से डील करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।